रात का सन्नाटा, चारों ओर अंधेरा, हल्की ठंडी हवा चल रही है। अचानक घास में सरसराहट होती है। एक चमकदार काला पीला शरीर धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर आता है। आंखें चमक रही है, शांत मगर बेहद खतरनाक। ये है करैत सांप, एक ऐसा जीव जो बिना शोर किए मौत तक पहुंचा सकता है। भारत में इसे सबसे बेहतरीन सांपों में गिना जाता है। लेकिन क्या करैत सिर्फ खतरनाक है या इसके पीछे प्रकृति का कोई बड़ा रहस्य छुपा है? आज हम जानेंगे करैत की दुनिया। इसका नाम करैत क्यों पड़ा? करैत शब्द आया है संस्कृत के शब्द करवत से, जिसका मतलब होता है टेढ़ा या कुंडली मारकर रहने वाला जीव। भारत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं करैत, बंगाली में कालाच, मराठी में मणियार और अंग्रेजी में करैत यानी कि क्रेट। वैज्ञानिक नाम कहा जाए तो बंगारस है, बंगारस। इसके अलावा इसके शरीर पर धारियां होती हैं जो इसे अलग पहचान देती हैं। इसकी पहचान चमकदार चिकनी त्वचा, काले और पीले या सफ़ेद बैंड, और सिर छोटा और गर्दन अलग नहीं दिखती। आंखें छोटी, शरीर गोल और मजबूत, लंबाई लगभग 3 से लेकर 6 फीट तक होती है। ये कहाँ पाया जाता है? क्या ये भारत में मिलता है? करैत पाया जाता है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में। भारत में ये खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और असम जैसे जगह पर पाया जाता है, यानी कि शहर में पाया जाता है। खेतों, गांवों, झाड़ियों और पुराने मकानों में भी मिल सकता है। यह कितनी उम्र तक जी सकता है? करैत औसतन जंगल में 10 से लेकर 15 साल तक और संरक्षण में 18 साल तक जी सकता है। यह धरती पर कब से है? सांपों का अस्तित्व लगभग 10 करोड़ साल पुराना माना जाता है। करैत परिवार भी लाखों सालों से विकसित होता रहा है। इसका भोजन, करैत मुख्य रूप से मांसाहारी है और दूसरे सांप वगैरह जो होते हैं, इसके अलावा छिपकली, मेढक, चूहे, पक्षी, ये इन सबको खाता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि अपने जैसे ही किसी दूसरे सांप को भी खा सकता है। ये सांप दूसरे सांपों को भी खाता है। इसे ओफियोफैगी कहते हैं। सांपों को खाने वाले जानवरों का व्यवहार ओफियोफैगी कहलाता है। इसकी पसंद और नापसंद, इसकी पसंद है अंधेरा, शांति, नमी, छुपने की जगह, और इसकी नापसंद है तेज रोशनी, शोर और इंसानी छेड़छाड़। इसकी खासियत है दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में इसकी गिनती होती है और ये बहुत ही शांत स्वभाव का है और ये बिना वजह कभी भी हमला नहीं करता और इसको बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये रात में एक्टिव रहता है। इसकी कमज़ोरी, ये दिन में सुस्त है, ठंड में धीमा है और बड़े जानवरों से ये डरता है। क्या ये पानी, जमीन, बिल और पेड़ पर रह सकता है? हाँ, ये जमीन में रह सकता है, बिल में रह सकता है और पानी में ये कभी कभी रहता है। ज़्यादा देर तक ये पानी में नहीं रहना चाहता। इसके अलावा पेड़ पर ये कभी कभी रहता है। पर्यावरण में योगदान, ये चूहों की संख्या कंट्रोल करता है, चूहों को खाकर, और सांपों का संतुलन, मतलब ये सांपों को भी खाता है तो सांपों की जो जनसंख्या है वो भी थोड़ा संतुलन में रहती है। इसके अलावा ये खेतों की रक्षा करता है क्योंकि चूहे जैसे जानवर जो होते हैं ना, वो खेतों को थोड़ा सा बर्बाद करते हैं, तो ये सांप चूहों को खाकर खेती की रक्षा करता है। दूसरे जीवों के प्रति इसका व्यवहार, ये शांत है और केवल खतरा देखकर ही अपनी रक्षा के लिए दूसरों को काटता है। उसके अलावा ये इंसानों से बचता है, मतलब इसे इंसानों से डर लगता है। ये अपनी रक्षा कैसे करता है? ये चुपचाप भाग जाता है और जहर का प्रयोग अंतिम उपाय, मतलब ये कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तभी ये अपना जहर किसी दूसरे जीव में डाल देता है, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए। इसका परिवार है इलापिडे। इलापिडाए मतलब विषैले सांपों का एक प्रमुख जीव वैज्ञानिक कुल है और इसकी जाति है बुंगारस। बुंगारस का मतलब होता है जहरीले सांपों की एक प्रजाति, जिसे हिंदी में करैत कहा जाता है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं धैर्य और शांत रहना, इसके अलावा प्रकृति का सम्मान करना, और आज के वक्त में इसकी हालत, जंगल की कटाई,
और देखा जाए तो डर से इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम अगर सांपों को नहीं मारें और वन विभाग को सूचना दें और जागरूकता फैलाएं। करैत का जहर, अब हम उसकी बात करते हैं। तो करैत का जहर जो है वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, यानी कि एक अत्यंत घातक विष है जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। यह मस्तिष्क के मांसपेशियों तक जाने वाले संदेशों को रोकता है, जिससे पक्षाघात यानी कि सांस लेने में तकलीफ और समय पर इलाज न मिलने पर मृत्यु हो सकती है। कोबरा और करैत जैसे सांपों में यह पाया जाता है जहर, जो शरीर को सुन्न कर देता है। ये सीधे हमारे दिमाग और देखा जाए तो सांस लेने वाली नसें और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इंसान को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। काटने के लक्षण, के लक्षण देखा जाए तो आंखों की पलक गिरना शुरू हो जाती है और बोलने में परेशानी होती है और सांस धीमी हो जाती है और शरीर सुन्न पड़ जाता है। इसके अलावा बेहोशी हो जाती है। कई बार दर्द नहीं होता, यही सबसे खतरनाक बात है। मतलब ये कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको मतलब एक तरह से अंदर से बहुत दिक्कत होगी शरीर के अंदर से। और सही इलाज क्या है? अगर देखा जाए तो आपको तुरंत उसी वक्त अस्पताल जाना चाहिए और एंटी वेनम इंजेक्शन लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। बाकी जो मरीज़ होता है जिसको सांप ने काटा है, उसको मतलब एक तरह से शांत रखें, उसको परेशान ना होने दें। इसके अलावा झाड़ फूँक नहीं करना चाहिए और कट लगाना नहीं चाहिए। अगर इलाज देर से हो तो सांस रुक सकती है, इंसान कोमा में जा सकता है और मौत तक हो सकती है। और